तो आज बाहर बारिश हो रही है, इसलिए हम अंदर ही बैठे हैं। तो मैंने सोचा ध्यान संबंधी कुछ सवाल थे, उनके बारे में बातचीत कर लेते हैं। एक सवाल था, हर समय सजग कैसे रहें? और एक और सवाल था कि ये हायर सेल्फ से कनेक्शन क्या होता है? ये बात आई थी कुछ-कुछ वीडियोज़ में कि हायर सेल्फ से कॉन्टैक्ट अगर हमारा हो जाए तो तब ज़िंदगी में गाइडेंस मिलती रहती है और तब किस समय क्या करना है अपने आप ही जैसे होने लगता है क्योंकि हायर सेल्फ आपकी ज़िंदगी को गाइड करने लगता है। तो ऐसा-ऐसा शायद मैंने बोला होगा कुछ-कुछ जगह। तो एक दोस्त ने पूछा है कि कैसे पता चले कि हायर सेल्फ से हो रहा है कॉन्टैक्ट और कैसे पता चले कि हम ठीक से ध्यान कर रहे हैं, उसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे? अ, तो एक सवाल ये था। तो भई हर समय अवेयर कैसे रहें प्रैक्टिस से? और कोई तरीका नहीं है। आपको एक तो याद आना चाहिए कि भई अवेयर रहना है, क्योंकि हम भूल जाते हैं बड़ी-बड़ी देर तक। तो याद कैसे रहे आपको कुछ सिस्टम निकालने पड़ेंगे। तो मैं तो क्या करता हूँ जहाँ पे मैं ये यहीं पे मैं सोता भी हूँ और यहीं पे बैठ के मैं रिसर्च वग़ैरह भी करता हूँ। तो मेरी नज़र जहाँ दीवार पे पड़ रही है, सामने वहाँ मैं बड़ा-बड़ा लिख देता हूँ, कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ हो, जिसमें ये भी शामिल है कि कल किसी से मिलना है, कोई काम करना है, बहुत महत्वपूर्ण कहीं भूल ना जाऊँ, मैं वो भी लिख देता हूँ। या कोई ख़ास चीज़ है, जो मुझे याद रखनी है, तो मैं उसको भी लिख देता हूँ। इसी तरीके से आप भी कर सकते हो, जैसे अवेयर या अवेयरनेस ऐसे लिख दो बड़ा-बड़ा। जहाँ-जहाँ आप जाते हो मान लीजिए कि किचन में आप चाय बनाने जाते हो, किचन जैसे ही खोला आपने सबसे पहले जहाँ नज़र पड़ती है या स्विच ऑन किया किचन में अंधेरा है मान लीजिए रात का समय है, स्विच ऑन किया तो अ, वहाँ पे जहाँ पे आपकी नज़र जहाँ-जहाँ ज़्यादा पड़ती है वहाँ पे कुछ लिख दो, अवेयर लिख दो, सजग लिख दो। ऐसे-ऐसे करके आपको एक तो याद रखने का कोई तरीका बनाना पड़ेगा, याद कैसे रहे और अब याद जब रह जाएगा तो तब सजग कैसे रहें? तो थोड़ा स्लो डाउन कर सकते हो चीज़ों को। जैसे आप चाय बनाने वाले हो, तो आपने चाय का पैन उठाया, तो ज़रा स्लो कर दो। अब ये पैन आपने हाथ में पकड़ा, तो ये स्पर्श महसूस हो रहा है। तो इस तरीके से धीरे-धीरे एक वीडियो मैंने बनाया था इस पे, शायद 2। एक वीडियो मैंने बनाया था मैथ का कि मैं कागज़ को कैंची से काट रहा हूँ। तो सजगतापूर्वक भी काट सकता हूँ। मैं कोई ट्रायंगल या कुछ काट रहा था। तो इस तरह से सारे दिन हम जो-जो चीज़ें करते हैं, कैसे करके अवेयर रहें। और एक्शन्स में तो एक बात हुई, फिर रिलेशनशिप में, वो बहुत मुश्किल है। रिलेशनशिप में कैसे अवेयर रहें, इमोशंस के समय कैसे अवेयर रहें। गुस्सा आ गया आपको, गड़बड़ होने वाला है, कुछ बोलने वाले हो आप अचानक, तो उस समय कैसे ख़्याल आएगा? तो गुस्से के समय ख़्याल आ जाए आपको, याद आ जाए कि भई मुझे 10 साँसों तक कुछ नहीं करना, 10 साँसें महसूस करनी है। तो तब तब शायद हम लोगों के बीच भी बातचीत करते हुए भी अवेयर रह सकते हैं। ऑफ़िस में कैसे अभ्यास करोगे? जो लोग ऑफ़िस में बैठे रहते हैं, काम ही ऐसा है 10 से 5 तक आप कंप्यूटर पे बैठे हैं, उसमें काम कर रहे हैं। तो कैसे बीच-बीच में ख़्याल आए, तो ब्रेक्स लीजिए। किसी भी बहाने से बाथरूम चले जाइए। हर आधे घंटे में 1 ब्रेक ले लो 2-3 मिनट का। उन 2-3 मिनटों में 30-40 साँसें महसूस कर लो। चलते-चलते भी वॉकिंग मेडिटेशन कर लो। 1 डेढ़ मिनट लगा उधर जाने में, 1 डेढ़ मिनट इधर आने में।
इतने में आपका वॉकिंग मेडिटेशन हो गया। तो ये तो आपको खुद ही तरीके निकालने पड़ेंगे। अब जो बात है कि हायर सेल्फ से कैसे कांटेक्ट हो, तो यार ये तो बहुत एडवांस्ड चीज़ है। हायर सेल्फ से कैसे पता चलेगा कि कनेक्शन हो रहा है? तो जब-जब ईगो नहीं है, जब-जब आपका अहंकार समाप्त हो जाए, ऐसे क्षण अगर आएँ, तो समझो कि उस समय हायर सेल्फ काम कर रहे हैं। ऐसे ध्यान में आप बैठे हैं और बीच-बीच में ऐसे क्षण आते हैं कि जैसे आप तो अवेयर हो, लेकिन सब खत्म हो गया बाकी, ऐसे क्षण आने लग जाते हैं अगर, तो इसका मतलब कि आपका कनेक्शन बन रहा है हायर सेल्फ से। और कैसे पता चलेगा कि आप ठीक चल रहे हो? तो ये तो आप ही का विवेक बताएगा। एक तो विधियाँ बदलिए नहीं फटाफट कि कुछ दिन आपने किसी एक बाबा जी ने जो बताया वो किया, फिर आपने वो बदल दिया, फिर आप विपश्यना करने लगे, फिर आपने वो बदल दिया, फिर आप कुछ और करने लगे, फिर रेकी करने लग गए, प्राणिक हीलिंग करने लग गए। ऐसे बदल-बदल के तो तब कुछ हाथ नहीं आएगा। कोई एक विधि और उसको तब रोज़ करना है। एक बात है कंसिस्टेंसी, रोज़। एक बात है सहजता, सहजता। अब आपने बहुत ज़्यादा अपने साथ ज़बरदस्ती करके, तो तब नहीं होगा क्योंकि अ, वो पतंजलि भी बोलते हैं ना कि स्थिरम सुखम आसनम, स्थिर सुखम आसनम। तो सुखपूर्वक बैठ सकें आप, तो स्ट्रगल नहीं, सुखपूर्वक। और लॉन्ग लॉन्ग रन में कैसे पता चलेगा, कुछ साल हो गए, तो आपकी पारमिताएँ बढ़ रही हैं कि नहीं? एक तो अहंकार थोड़ा कम हो रहा है, मैं का भाव। पहले बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता था कि मेरे को कैसे बोल दिया, इत्यादि। ये काम मैं क्यों करूँ? मेरी बेइज़्ज़ती हो जाएगी। और मैं नई कार खरीदने वाला हूँ, तब देखो मैं स्पेशल अंदर ही अंदर जो ये चलता है कि तब मैं कार में बैठ के और मैं ज़रा मेरी कीमत बढ़ जाएगी, तो ये सब अहंकार है। तो अहंकार कम हो रहा है, तो आप सही डायरेक्शन में हैं। विनम्रता बढ़ रही है, तो आप सही डायरेक्शन में हैं। क्योंकि कई बार ध्यान करने वालों का ईगो बढ़ जाता है, ध्यान के कारण भी, कि भाई हम तो ध्यान वाले हैं, हम तो ध्यान करते हैं, तो हम ज़्यादा स्पेशल हैं। तो ये तो उल्टा हो गया। ध्यान से तो ईगो को कम करना था। तो तब होगा जब आप केवल ये जो बैठ के ध्यान करते हैं या चाहे आप वॉकिंग मेडिटेशन वगैरह भी करते हो, इसी के सहारे ना रहें। मेडिटेशन को सपोर्ट करने के लिए शील और पारमिताओं का अभ्यास ज़रूरी है। तो शील का अभ्यास तो प्री कंडीशन है, मतलब वो तो होना ही होना चाहिए। झूठ नहीं बोलना, हिंसा नहीं करना, इत्यादि ये पता होंगे आपको। अ, लेकिन पारमिताएँ वो ज़रा ज़्यादा मुश्किल है, ज़्यादा बारीक बात है। विनम्रता, कृतज्ञता, आपकी विनम्रता बढ़ रही है क्या? कैसे पता चलेगा कि कोई काम बहुत अच्छा हो गया और उसमें आप ही थे ख़ास आदमी, अब आपका कोई नाम ही नहीं ले रहा। बातचीत हो रही है और कुछ और लोग आगे जा रहे हैं कि जी हमने किया। तो अगर आपको बेइज़्ज़ती महसूस हो रही है, अपमान महसूस हो रहा है कि मैं तो मुख्य आदमी था, मेरा नाम, मुझे क्रेडिट मिलना चाहिए। क्रेडिट हमारा ईगो चाहता है। जब क्रेडिट नहीं चाहिए, मैंने अच्छा काम किया बस, बहुत बढ़िया। क्रेडिट क्यों चाहिए? और मैंने थोड़ी किया। मैं बीमार होता तब थोड़ी कर पाता। मेरे में विवेक नहीं होता तो ये मेरे को ज़िंदा रखने में, मुझे सपोर्ट करने में पूरे ब्रह्मांड का योगदान है। ये जो फीलिंग है कि मैं नहीं हूँ करता, मैं तो ज़िंदा हूँ, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। साँस मिल रही है तब ज़िंदा हूँ, सूरज की रोशनी मिल रही है, सूरज का ग्रेविटेशन ठीक चल रहा है, पूरा ब्रह्मांड संतुलन में है, तब जाके मैं ज़िंदा हूँ पल-पल। तो ये वाली जब फीलिंग आती है, तब मैं का भाव ज़रा कम हो जाएगा। तो ये अपने को जाँचना पड़ेगा
कि कुछ साल हो गए, तो मेरी विनम्रता बढ़ रही है क्या? मेरी कृतज्ञता बढ़ रही है क्या? और लोगों की फीडबैक से भी पता चल जाएगा। कोई बोलेगा कि भाई साहब आपका यार गुस्सा कम हो गया, पहले बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता था आपको। तो विनम्रता, कृतज्ञता कृतज्ञता, निस्वार्थ सेवा, त्याग की भावना कि आप कोई बहुत बड़ा त्याग भी कर सकते हो किसी अच्छे काम के लिए। वो पुरानी कहानियाँ है ना कि वो राजा ने पूरा राजपाट किसी को दे दिया। तो इस तरीके का त्याग, तो ये पारमिताएँ हैं, इसमें पराक्रम भी आता है, कुछ करने के लिए जब हम ठान लेते हैं, संकल्प, दृढ़ संकल्प, ये चीज़ें हैं पारमिताएँ। और ये सेवा का भाव बढ़ रहा है क्या? तो लाओ त्सु कहते हैं ना कि सबसे पीछे, सबसे नीचे। अगर आप शक्तिशाली बन गए, तो अब आपको सबसे पीछे और सबसे नीचे रहने में अगर अच्छा लग रहा है, इसका मतलब प्रगति हुई है। आगे रहना चाहते हो, इसका मतलब आपका ईगो बढ़ रहा है। दिखना चाहते हो कि मेरी वाह-वाह हो, ईगो बढ़ रहा है। कितना टाइम लगेगा? तो बुद्ध कहते हैं अगर ऐसी स्थिति आ गई कि अब ध्यान आपकी प्रायोरिटी हो गई कि भाई ध्यान में तो रहना ही रहना है, बाकी काम हो ना हो, ये प्रायोरिटी है। बहुत लोग कहते हैं ना कि जी ध्यान करना था, टाइम नहीं मिल रहा आजकल। भाई टाइम नहीं, खाना खाते हो रोज़, उसके लिए कहाँ से टाइम निकालते हो? क्योंकि वो प्रायोरिटी है, उसके बिना ज़िंदा नहीं रह सकते। जब ऐसा हो कि खाना भी ना मिले, 1-2 दिन चलेगा लेकिन मुझे मेडिटेशन तो करना ही करना है, क्योंकि उससे जो मिलता है, वो सबसे बड़ी चीज़ है। ऐसी स्थिति आ जाए, तो बुद्ध कहते हैं आप श्रोतापन्न हो गए। श्रोतापन्न हो गए मतलब है कि अब आप उस स्ट्रीम में चले गए और अब 7 जन्म से ज़्यादा शायद नहीं लगेगा, 7 जन्म तक आप एनलाइटेंड हो जाएँगे। तो जब पूरा ही एनलाइटेंड हो गया मतलब पूरा ही हायर सेल्फ से आपका कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया। 7 जन्म। और हम बोलते हैं कि मेरे को ये 3 साल हो गए ध्यान करते हुए, 4 साल हो गए, कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहे, कुछ तरंग नहीं महसूस हो रही। एक ट्रैप ये भी है, ध्यान तरंग के लिए नहीं है, प्लेज़र के लिए नहीं है। ध्यान में तो बहुत ज़्यादा दर्द भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा कष्ट भी हो सकता है। तो जितना ज़्यादा कष्ट हो, उतना आपको मन ही मन में खुश होना चाहिए, क्योंकि ये ध्यान की एनर्जी आपके शरीर को ठीक कर रही है, तभी तो कष्ट हो रहा है। तो प्लेज़र के लिए नहीं है। बहुत सारे लोग ध्यान इसलिए करते हैं कि तब गोल अचीव करेंगे। मुझे वो एग्ज़ाम पास करना है, तो मेरा दिमाग बढ़ जाएगा ध्यान से, तब मैं एग्ज़ाम पास कर लूँगा, मैं ये करूँगा, वो करूँगा। वो सब अपने आप होगा, ध्यान उसके लिए नहीं है। ध्यान तो है कि मैं कौन हूँ, उसको जानना है। मैं इस जगत में कुछ समय के लिए आया, मुझे जानना है या हायर सेल्फ ही कह लीजिए, मुझे अपने छुपे हुए विराट शक्ति के, प्रेम के स्रोत को, विज़डम के स्रोत को जानना है, उसके साथ अ, उसका स्पर्श पता करना है। तो क्या बाहर के जगत में फिर हम पीछे रह जाएँगे? ऐसा नहीं होगा। वहाँ कॉम्पिटिटिव माइंड नहीं होगा आपका। कॉम्पिटिशन वाला माइंड बढ़ रहा है तो तब आप ध्यान नहीं दे रहे अपनी तरफ। ध्यान का अभ्यास कर रहे हो, उससे शक्ति भी प्राप्त हो रही होगी पर उसका तब दुरुपयोग हो रहा है, कॉम्पिटिशन नहीं। और बाहर की दुनिया में सब ठीक-ठाक चलेगा, उसकी चिंता मत करो, क्योंकि आप ज़्यादा इंटेलिजेंट होते जाओगे ध्यान के अभ्यास से। पर आपका जो एक्सटर्नल गोल्स हैं, उनके लिए नहीं है ध्यान। एक्सटर्नल गोल्स आपके अपने आप अचीव हो जाएँगे और उसको आप बहुत वैल्यू दोगे नहीं, क्योंकि वो तो काम चलाऊ है ना। भाई गोल क्या होंगे कि जिससे रोटी-कपड़ा मिले, थोड़ा सहूलियत मिले, काहे के लिए? ताकि मैं अपने अंदर छुपे अनंत को जान सकूँ। तो माध्यम है केवल। ये काम मिले चाहे वो काम मिले, थोड़ा कम पैसा मिले, ज़्यादा मिले, वो सब तो बार-बार की चीज़ है। जब ये वाला एटीट्यूड आपका हो जाए और कोई मुझे देखे या नहीं देखे,
आप सही रास्ते पर हैं, तो आपको ये चिंता नहीं होगी कि मुझे मतलब कुछ मिले बाहर से। तो जब बाहर के जगत से कबीर साहब कहते हैं ना, जब तक नाता जगत से तब तक भक्ति न होए। तो जब तक आपकी शक्ति बाहरी जगत से आती है, आपकी साइकोलॉजिकल शक्ति कि भई मैं कुछ हूँ, क्योंकि लोग कह रहे हैं, क्योंकि मेरे पास प्रॉपर्टी है, क्योंकि इस सब में आपको जगत की ज़रूरत है। वाह, वाह! मतलब कोई करेगा ना, जगत की ज़रूरत है। बाहर के जगत की जब आपको ज़रूरत बहुत ज़्यादा महसूस हो, साइकोलॉजिकली, फिज़िकली नहीं बोल रहे, फिज़िकली तो हमें चाहिए, हमें हवा चाहिए, खाना-पीना चाहिए, बिस्तर चाहिए, सामान चाहिए, ये तो सर्वाइवल के लिए चाहिए ना। साइकोलॉजिकल कि मेरी कीमत बढ़ जाएगी, दुनिया के ऐसा करने से, ऐसा बोलने से, जब मैं किसी बड़े पद पे चला जाऊँ, किसी भी प्रकार की ऐसी महत्वाकांक्षा जिसमें दुनिया इम्पोर्टेंट है, इसका मतलब आप उल्टी तरफ जा रहे हो। जब आपको चाहिए ही नहीं कुछ जगत से साइकोलॉजिकली, फिज़िकली जो-जो चाहिए वो मिल जाएगा, साइकोलॉजिकली कुछ नहीं चाहिए। तो आप बहुत शक्तिशाली हो और अब नोबडी की तरह रहने में भी खुश हो, कोई नहीं जानता आपको। आप खुश इसलिए हो कि जो असली है उसके साथ आपका संपर्क बढ़ रहा है, अंदर की एनर्जी से। तो फिर एक इंडिकेटर ये भी हो सकता है, आप नोबडी बनने के लिए आप तैयार होने लग गए कि भई मुझे कोई भी ना जाने, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तभी भी खुश हूँ और वो खुशी मेरी अंदर से प्राप्त हो रही है। ऐसी स्थिति आ जाए, इसका मतलब काफ़ी हायर सेल्फ से आपका अ, संपर्क हो रहा है। तो अभी तो शुद्धिकरण को रखो उद्देश्य कि ध्यान के द्वारा शुद्ध होना है। ये जो अहंकार की मैल है, इसको कम करना है और तब धीरे-धीरे ऐसी स्थिति आ जाए कि बिल्कुल कॉमन मैन की तरह, बिल्कुल नोबडी की तरह जीने में भी मैं राज़ी हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए दुनिया से। इसका मतलब आप ठीक चल रहे हैं।